बोलो औशानी मैया की जय। औशानी मैया एक बहुत सुंदर कहानी सुनाओ जाती है। बहुत छोटी कहानी है। ये कहानी एक राजा सात रानी एक बनरिया कहानी हुए। तो आप सब पूरी कहानी सुनिए और कहानी का आनंद ली है। अगर हमारी कहानी आप सबको अच्छी लागत है तो लाइक कमेंट के साथ चैनल का सब्सक्राइब कर ली है। तो एक बार प्रेम से बोलें सारी सुहागनीन औशानी मैया की जय। एक राजा रहन, राजा के सात रानी रही। राजा के जौन सात रानी रही उनमें जौन छः रानी रही उनके लड़के रहन हैं। और जौन सबसे छोटी वाली रानी रही उनके लड़के बच्चा ना रहन हैं। तो जौन छः रानी रही हैं जिनके लड़के रहन हैं वे छः जहीं थोड़ा घमंडी स्वभाव के रही हैं। तो उनके सबके घमंड रहन है कि हमारे तो लड़के बच्चा बा और इनके तो है ये नहीं। तो ये सभी उनका देख के मतलब खुश ना रहा सबसे छोटी वाली रानी का। लेकिन राजा ये ना रहन है, भले से उनके लड़कियाँ ना रहन लेकिन राजा उन्हों को मानत जानत रहन है। तो छो जनी हमेशा यह कहा राजा से कि राजा इनके निगाह हमारे सबके लड़कन के लिए ना ठीक बाटे, इनका घर से बहरे निकाल दिया। लड़कन के लिए के कहा है हमरे सबके लिए इनके मुंह देखब सवेरे सवेरे ना ठीक बाटे। सवेरे सवेरे उठी थे बजने के मुंह देखे पर थे ये अच्छा ना होत राजा। और इनका घर से बहरे निकाल दे कतो इनका बहरे कह दे वहीं रहें और इनके लड़किया बच्चा ना होत बा और ना होबे करे। तो यह सब कहाँ जब देखा तब तो एक दिन राजा कहन ठीक है तू सब जोन कहा सही है भाई, हम हमरे लड़कियन बच्चन के ऊपर असर करता है एक तो कोनो बात नहीं है। जब भाई ऐसे ऐसे कहे लागी तो राजो को लागी कि हो सकता है कि हमरे लड़कियन के लिए ना ठीक होए, ये बहरे रहा है कोनो बात नहीं है। तो राजा एक कोठरी बहरे महल के बहरे बनवाएन और वही में रानी के रख देन। कहन कहन तू बहरे अब आज से निकलू ना और यहीं में रहूँ यही कोठरी में। अब रानी जब वही कोठरी में रही हैं उमस निकरी हैं उठी हैं बैठी हैं ना तो कैसे सब व्यवस्था हो खाई हैं पी हैं का करी हैं कैसे करी हैं। तो राजा भाई वही में उनका कह देहन। अब क्या होता ना वह कोठरी में ध्यान दे जात बाटे उनका हुआ कह देहन। तो अब ये छो जनी अपन अकेले राज करे लगी और खूब खुश हो गई कि मतलब उनका तो राजा ज़्यादा भाई मानत जानत रहन हैं। तो ये लिए उल्टा सीधा बोल के और राजा से उनका घरे से बहरे निकलवा दी। वही वही कोठरी में हमेशा बंद पड़ी रहें घरे से बहरे ना निकलें। अब राजा भाई मुहात तो रहबे करें हैं। तो राजा एक दिन बाजार जाए लगन तो राजा कहा तहाँ कि सबसे भाई जे छो जनी यहाँ सबसे पूछा तहाँ बाजार जाता ही केकरे लिए काव लावे बात। तो सब अपन अपन बताओ कि यहाँ चोटी कंघी फीता एंगूर सेंधुर जौन जेका जरूरत बैठे छो जनी बताई। तो राजा के यह दिमाग में आए कि चला उनका बहरवा भले कह दे ही लेकिन रानी तो नहूँ वहीं हमार जाए उन्हों से पूछ ले कुछ लावे होए। तो वह दिन राजा उनका सुधियान और गैन उनके लगे तो कहें तोहरे लिए कुछ लावे बा। तो कहीं हमारे ताई नौजो न लौत्या। तो जैसे एक आदमी बात होता है तो यही से वो बोल दी इतने कि हमारे ताई नौजो न लौत्या। तो राजा का ये समझ में आया कि नौज कौन चीज़ होए लावे बा। तो अब भाई राजा निकल गए बाजार। अब सबके लिए चोटी कंघी फीता एंगूर सेंधुर जौन सब खरीदन। ओकरे बाद अब दुकानी दुकानी पूछे लागन कि भाई ये नौज कौन चीज़ होए हमका नौज चाहिए। तो ऐसे ऐसे पूछत पूछत सब मना कर दबा भैया ये नौज ना बिकात। तो कहन ना भैया हमका नौज चाहिए। तो एक हलवाई के दुकानी पे एक बनरी रही, वही बनरी के नाम नौज रही ही। तो एक दुकानदार बतावत बा कि भैया आप नौज ढूंढत हाँ एक हलवाई के दुकान बैठा यहीं बगल में वही के बनरी के नाम बा और बनरी अपन बेचत बा कहत बा कि जे लई जाए ते पछताए जे न लई जाए ते पछताए। यह कह के चिल्लात बा ओका बेचत बा बनरी का अपन। तो राजा कहन कहन नहीं नहीं वह चीज़ आटे रानी हमरे हमसे मांगे हाँ और हमका वह चीज़ चाहिए। तो राजा गहन भाई वह बनरी खरीद लेहन। अब वो यह चिल्लात बाटे कि जे लई जाए ते पछताए जे न लई जाए ते पछताए। तो राजा कहन लई जाब तो पछताब न लई जाब तब पछताब। तो जब पछताइन का है लई जाब तब पछताब न लई जाब तब पछताब तो इससे अच्छा हम ले ली। और रानी भाई हमसे यह मंगाए हैं एक चीज़ तो कहे हम न लेके जाई। रानी के लिए भाई वह नौज लेके गए बनरी और इनके सबके लिए चोटी कंघी फीता। जब सबका दे देन चोटी कंघी फीता एगुड़ से जौन सबके लिए लाए रहन हैं ओकरे बाद उठाए के उनका बनरी का थमावे लगन। तो कहीं कहीं कि इनका का लेके आया हमारे जीव का अपन पेट वैसे भारू बे नहू का हम पाल पोसब इनका हम कहाँ से काव करब। कहन तुहिन तो कहूँ हमका नौज चाहिए। तो कहीं कहीं हमका नौज चाहिए हम इनका काव करब इनका लेके जा। तो कहीं कहीं ना ही तुहिन कहूँ अब तोहरे साथ ये रही हैं। तो वह बनरी कहा कहती हैं कहीं तिहाँ कि नहीं रानी तू चिंता ना करा हम सब कुछ ठीक कह देबे, हम बहुत कमाल कही तू चिंता ना करा, अब हम तोहरे जीवन में सब कुछ ठीक कर देबे। तो रानी कहा दिया हम ना ठीक कह पाए अब तू आया है हमारे जीवन में सब कुछ ठीक करे हैं। कहीं ना ही तू चिंता ना करा तू गुस्सा ना कर हमारे ऊपर और हम सब कुछ देखूँ तोहरे जीवन में सब कुछ ठीक कर देबे। तो का राजा के दिल के रानी बनाए के रखब देख लू रानी। अब ऐसे कुल बोलत यहाँ तो कहत यहाँ कि जा बनरी तू तो जौन जौन बात बोलत यहाँ ऐसे कि हम घरे से बहरे निकाल उठी अब हम राजा के दिल के रानी बन के बैठब। तो इतना कुल बोली भाई अपन। ओकरे बाद राजा अपन तय ले के चला गए
और ये अपन बनरी के साथे रहे लागी। बनरी अपन खूब नीक नीक चीज़ सबके घरे से उठाए लावे मुँहे से, और लाए के धई दे। राशन पानी जौन कुछ रहे सब कुछ मतलब उठाए सबके लाई के घरे से उठाए धई दें। जौन राजा के घरे में रहा सब मुँहे से उठाए लावें धई दें, और नीक नीक रानी बनवे लागी। एनहू दोनों जनी खाए हुए लागी। बनरी जौन बहरे काम उम रहे अपन सब फटाफट कई दें। तो रानी मने मन थोड़ा थोड़ा खुश रहे लागी कि चला कौनो बात ना न, जौन व्यवस्था हमसे ना होत रही, जौन केहू ना हमरे लिए करते रहन, कम से कम बनरी कम से कम हमरे लिए इतना व्यवस्था तो करती हैं। तो रानी बढ़िया बनवे अपन जौन कुछ लावे बनरी अपन, और वह दोनों जनी मिलके अपन खाएं पिए। ऐसे ऐसे भाई अपन जीवन के कुछ दिन तो व्यतीत करी। एक दिन बनरी पूछे लागी उनसे, काहे कही यस राजा तो का घरे से बहरे कई दिन, और अच्छा वो रानी महल में रहा थी और तू काहे की कोठरी में पड़ी रहा थी और कोठरी से निकल तू ना, एमा कौन बात या कौन राजा है। तो बतावे लगी कि ऐसे ऐसे बात बेटे, उनके 6 जने के लड़के यहाँ और हमारे लड़कियाँ ना न, और हमारे लड़कियाँ ना होत बा, यही लिए राजा हमका घरे से बहरे निकाल देन है। काहे से कि उनका सबका ई लागत रहन कि हमार घरे में रहब ठीक ना न। तो कहीं कहीं कौनो बात ना न, अब हम एक हल निकालब, चिंता न करा तू रानी। तो एक दिन बनरी जाए के 6 रानी के बिस्तर पे लैट्रिन कर दी, बाथरूम कर दी, और फिर पूरा बदबू घरे भरे में फैला दी। पूरा बदबू सबके घरे में कमरा में फैला दी। और जब राजा सोए गए और बनरी पीछे पीछे अपना टहरत हैं राजा के। जब राजा सोए गए 6 जनी के कमरा में, जब एक जनी के कमरे में जाता हाँ तो हम बदबू बा, तो सोचन चला उनके छोटको के में चला जाई, तो उनमा जाता तो हम देखा तहाँ की बदबू बा। 6 जनी के कमरा में गए, देखा तहाँ कि सबके कमरा में बदबू फैली बैठे। तो 6 जनी कमरा में से भिनभिनाए के राजा चला आयन कि बहुत बदबू आ। तो बनरी भाई पीछे पीछे लागे रही हैं। तो कहती हैं कि जा राजा, तो हर रानी कैसे कितनी गंधौरी यहाँ, ये सब जनी कितना बदबू फैलाए हैं, कितना गंधात बा। हमरे रानी के बिस्तर जाए के देखा एकदम गम 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 गमकत बाटे, और रानी के बिस्तर खूब बढ़िया से सजाए के उनके आए रही हैं। खूब बढ़िया सेंट परफ्यूम खूब छिड़क के आए रही हैं, फूल पादी खूब सजाए उजाए दे रही हैं। और रानी हुआ यही हो के पड़ी रही हैं कि आज तो हमारा हाइस न होए, जौन तू ही करती है ये केकरे बिना इतना से सजावती है। तो कहीं नहीं राजा आज यहीं रही हैं, और राजा के लिए हमसे सजावत है। यह सब कही के रानी से आए रही, और रानी वहीं उदास से बैठी रही, और हियाँ राजा के साथे कूदत रही हैं खूब। तो राजा कहें कि हाँ तोहरे रानी ऐसे मतलब बिस्तर सजाए रहती, तो कहीं जा हमारे रानी बिस्तर पे एक बार सो गया राजा, तो तू सोए जा, फिर सवेरे न उठ गया। इतना बढ़िया गम 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 कत रहा था, इतना बढ़िया अच्छे से सजाए रहा थी हमारी रानी। तोहरे रानी के तो देखा था बिस्तर गंधात बाटे, मतलब कितना बदबू फैली बा, हेपा के सोए। तो कहन हाँ सही कहा दिया बन रही, हेपा तो सोए न मिले आज। तो राजा उठ के गए देखे उनके कोठरी भाई जहाँ सजाए रही उनके सेज वेज भाई बढ़िया से। तो गैन राजा कहा था सही कहत रहू बन रही, तू तो ये तो बहुत बढ़िया से सजाए बजाए यहाँ। अभी ये रानी वहीं रोज झंकत बैठी हैं, ये कुछ बोलती ना। तो वह राजा वही बिस्तर पे जाके लेट गए, और तुरंत उनकी नींद आइए। अब जब सवेरे उठ के आए अपन, तो रानी उन्हें पूछे लगी कहाँ गए रहे। तो कहन कि हम तार सबके कमरा बदबू करत रहन हैं, ये लिए हम छोटी वाली रानी के पास चला गए, वहीं लेटा रहे हैं। तो अब ये सब कुछ बोली ना वह समय, लेकिन कुछ ही दिन बाद बनरी पूरा ढिढोरा पिटवा दी कि हमरे रानी के तो लड़कियां हुई हैं बाटे। अब भाई सब कहिस कि भाई इतना दिन बाद लड़कियां हुई हैं बाटे, अभी तक तो ना भय, लेकिन चला कोनो बात ना है ना, भय तो कम से कम रानी के लड़की हुआ। तो राजो बहुत खुश भैन कि रानी गर्भवती यहाँ, मतलब खूब खुश हो गए। और ये 6 जनी तो घुरकुश हो जाती यहाँ की, मतलब कि आज तक तो उनके लड़के न भय, अब उन्हों के लड़कियाँ होत बाटे। अभी तक तो लागत रहन कि उनके लड़के न हुए, मतलब ये सब भाई जलत तरहबे करी रानी से, काहे से राजा मुहात तरहबे करें उनका। तो ये ऐसे धीरे धीरे भाई 9 महीने हो गए। जब लड़कियाँ नज़दीक आई गए तो एक दिन राजा से जाए कहती हैं कि राजा रानी के दर्द होत बाटे, और चला तनी कि दुआरो बैठा उठा। तो राजा को बुलाए कि लाई ना उनका हाइन नाल वाल काटे वाली सबका बुलाए के ले आई, और सबका पैसा कौड़ी दे सिखा दी कि मतलब कि क्या कुछ बोला ना, जैसे जैसे हम कहते वैसे वैसे कहे। पंडित सब लेके आई बुलाए के, जौने समय लड़कियाँ हुई रहन हैं, और सबका सिखा दी कि ऐसे ऐसे शायद बताए, ऐसे ऐसे सब कुछ करे तू सभे जैसे जैसे हम बताओ, और राजा का हम घर में घुसे न देवे। तो राजा का घरे से बहरे बैठा दी, और ना उनका हाइन और जो नाल वाल काटे वाली रही सब अंदर गई कमरा में। और राजा जाए चाहता है तो कहती हैं कि अरे राजा तू घर में कहाँ जाबे, तू ही बहरवे बैठा पंडित जी के साथ हुआ। तो हुआ झूठ है भाई, अब वो उनका सबका सिखाएन पढ़ाए रही हैं, तो झूठ है भाई कि लड़कियाँ हो गए। तो भाई साइत वाइत अब बतावे के चाहिए पंडित का। तो पंडित जौन बहरे बैठा रहने उनसे साइत वाइत पूछा जाए लाग। तो जैसे जैसे भाई बन रही उनका समझाए रही बताए रही, वैसे वैसे वह साइत बताए देन। कहन कि तो मुहूर्त भाई ऐसे ऐसे बाटे,
और साई सगुन भाई ठीक ना न राजा के देखा वहीं अपने लड़का के लगे लिए ठीक ना न काहे से कि लड़किया जब 18 साल के हो जाए 18 वर्ष के तबे राजा अपने लड़का के देख सकत हैं। अब वहीं देखब ठीक ना न ओकरे लिए बहुत गलत हो सकत है। तो राजा कहन जैसे इतना दिन ना देखे सुने इतना दिन के लड़के बच्चा ना है तो कोनो बात ना न कम से कम रानी के कोखिया हरी भरी हो गए रानी के लड़किया हो गए ई तो हो गए केनहू के लड़किया हो गए ऐसे हम बहुत खुश रही कोनो बात ना न। अब एक हमारे लड़के वो हो गए हमारे सातों रानी के लड़के हो गए हमका यही से बहुत खुशी है। अब 18 साल बाद हम अपने लड़का के देखब कोनो बात ना न लड़के तो हमरे है बा। तो राजा यह सोच के खुश हो गए कहन कोनो बात ना न। अब राजा अपन खुश हाँ कि हाँ हमारे सातों रानी के अब लड़के हो गए। अब धीरे धीरे सबके लड़के वही बड़ा हो गए। जब सबके लड़के बड़ा हो गए तो जो वे 6 रानी रहे उनके लड़कन के बरदेखा आवे लागन। जब बरदेखा आवे लागन तो ये राजा सोचत हाँ कि हम कहें कि अपने सातों लड़कियों के बियाह एक साथे न कही देई। वो लड़की तो 18 साल के होएगी बाटे छोटी वाली रानी के तो हम सातों लड़कियन के अपने बियाह साथे न करब। तो जौन बरदेखा आयरन भाई उनका 6 जने के देखें और पसंद करें कहन ठीक है बियाता है बा। तो भाई जो बरदेखा इनके लिए आए रहन हैं छोटी वाली रानी के लड़के के लिए उनका भाई वहीं दिखाए ना सुना सकत रहन है। तो भाई राजा के लड़के रहबे करें यह सोच के बरदेखा बियाह तय कई लेहन कहन ठीक है भाई बियाह हुआ तय हो गए तय तमाम हो गए दिन तारीख पड़ गए। अब भाई बियाह की तैयारी कुल हो लाग ताम झाम हो लाग सब कुछ जौनी दिन बारात जाए लाग वही दिन भाई अपन तर तैयारी हियाँ 6 लड़कियन तैयार होता हाँ राजा अपन तैयार होता हाँ बनरिस कहता हाँ तू अपन भाई लड़कियाँ तैयार उयार करा जौन कुछ व्यवस्था है सब अपन करा धरा। तो बनरी कहीं कहीं तू राजा चिंता ना करा तू अपन 6 लड़कियाँ देखा और हम इनका देख लेबे। अब रानी मुड़े हाथ धरे बैठी हैं कहती हैं जा बनरी तू हमारे लिए जौन जू ग्रह फैलाए है अब हम काव करब काव कहीं राजा अगर लड़कियाँ ना मिले उनका और इतना दिन से ऐसे ऐसे तू पलझाए है राजा तो आज हमका घर से निकारिन दई हैं कम से कम आज तो देखबे करी हैं। अब राजा के लड़किया 18 साल के होए के बाद शादी करे जाता ही तो मतलब राजा की हित लागत हो किनके लड़किया बाटे और लड़किया बच्चा कोनो है ना आज हम उनका कहाँ से लड़किया बच्चा देवे कहाँ से लाए कि का कैसे। तो अब चिंता में पड़ी यहाँ रानी और रोज झंकत वहीं बैठी हैं उदास है हियाँ खूब गाना बजाना ढोल मजीरा सब बाजत बाटे जैसे भाई बारात जात हो वैसे कुल तैयारी होत बे राजा के लड़के तो रहबे करें हैं। अब रानी तो भाई उनका रोवत रोवत हालत ख़राब बाटे वो परेशान यहाँ कि आज तो राजा हमका जौन एक कोठरी दे यहाँ रहे का उहूँ में से हमका निकाल दी आज हमारा रहाइश ना ने बनरी के मारा कहीं बनरी तू का करे हमरे ताई इतना कुल रोपे है जगह और तू ये सोचत है कि जौन हमका एक कोठरी मिली बा रहे का उहो न उहूँ न हमारा रहाइश होए आज तो हमका घरे से राजा निकारिन दई हैं। तो कहीं कहीं रानी तू चिंता न करा हम तो उसे कही थे कि हम तोहरे जीवन में सब कुछ ठीक कर देबे और राजा के दिल का रानी तुहिन बन के रहबू। तो राजा अपन सब पूरा बारात का तैयारी करें और निकले लागन। तो बनरी से कहा था कि बनरी तू अपन बारात उरात लेके निकला। तो बनरी कहा दी तू आगे आगे चला हम पीछे पीछे अपन बारात लेके आवत ही। अब बनरी रानी से कहा यहाँ कि 1.25 किलो का एक ठी आटा के लोई बनाए ला वह जाके सामियाना में रख दिया। तो रानी कहा यहाँ अभी का होए तो कहीं जैसे जैसे हम कहा थे वैसे वैसे तू करा। और राजा से कहीं कहीं देखा राजा हमार साहमियाना सबसे अच्छा हो चाहिए और हमार से इधर उधर कतो खुला ना हो चाहिए सबसे सुंदर हमरे साहमियाना हो चाहिए काहे से कि दुल्हा हमरे सबसे सुंदर बा। तो राजा कहन कोनो बात ना जैसे मन का वैसे तैयारी अपन करा। तो राजा अपन भाई बारात रात लेके निकल गए और ये 1.25 किलो के लोई बनवाए के रानी से अब रो झंकत रानी कैसो कैसो लोई बनाए के लाई सामियाना में रखी और ढाक तोप के अपना बनरी अंदर घुसुर गई और नाव कहा जौन रहन उनसे चिल्लाए लगी कि आओ भैया ले चला उठावा दुल्हा बैठिए बा। अब नाव कहा जौन रहन है वह सब यह सोचता हाँ कि कतो लड़किया दिखान ना है और कब लड़किया बैठे हो गए। अब भाई बनरी चिल्लाती यहाँ दोनों सब अपन उठाएन और बनरी अपन घुसुर के हम बैठ गई और लेके जाए लागेन। तो उन्होंने सब कहा था कि हाँ वजन तहिए बाटे हो सका था कि मतलब होए लड़किया हम बैठा हुए हम सब देख न पाए होई। अब नाव कहा उन्होंने सब ये सोचा था भाई सभी परेशान रहा राजा के लड़किया देखे के लिए लेकिन देख ना पाई सोचत भाई है कि कब बैठा लड़किया हम तो देख ही न पाए। अब नाव कहार सब लेके जात हाँ अब उतना बड़ा लोई रखा रहा है अपनों बनरी घुस के बैठी नहीं तो वजन तो कुछ राबे करे। अब बनरी जौन आटा हमारा लोई बनाए के रखा बा धीरे धीरे खाए लगी उसका नोच 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 खाद चली गई। अब लोई हो गई ख़त्म और राजा अपन बारात लेके आगे निकल गए। तो ये एक तालाब देखी तालाब पे मतलब पानी रहन है खूब। तो ये सोची कि ना यहीं थोड़ा सा अब लोई खाएं यहाँ आटा उतना तो प्यास तो लगबे करे।
तो यह सोच के कहती हैं कि नाव कहाँ थोड़ा यहीं सोहता लीन जाए, आराम कर लीन जाए, यही तालाबों में थोड़ा सा पानी वानी पी ली तब चली आगे, अब वहीं दूर बा सफ़र। तो नाव कहाँ कहन ठीक है तू आराम कर लिया, हमहू सुबह आराम कर ली। तो राजो अपन आगे जाके हुआ आराम करत रहा। ओकरे बाद बारात लेके निकले तहाँ तो यह सोचत हाँ कि देखा बनरी देखाती ना ने बनरी पता ना कहाँ रह गई, इतना टाइम लगाए दी भाई तक आई ना। तो कहन ना ही बनरी आई हैं ज़रूर, अगर कहें हाँ तो आई हैं ज़रूर। तो राजा कहन कि चला हम अपन बारात लेके चली आ गए, ना ही तो लेट हो जाए, लेट लपेट होत बा। बनरी तालाब में पानी पिए लागी। वही समय शंकर पार्वती भ्रमण पे निकला रहन हैं। तो पार्वती जी देखत यहाँ की खूब सुंदर साह मियाना सजा बाटे और बारात जात बाटे। तो शंकर जी से कहत यहाँ कि भोलेनाथ यह देखा कितना बढ़िया बारात जात बाटे, तनी दुल्हा देख ले। तो शंकर जी कहत हाँ अरे मेहरारू जात फालतू के ना परेशान हुआ और चला तू जहाँ जाती है हुआ चला, मतलब अपने रास्ता चला, किस दुल्हा देख लेबू। मेहरारू जात ऐसे होत है कि थोड़ के कतौ देखी ना हुआ पहुँच गई। तो ये लिए बारात वरात देखे के चक्कर में ना पड़ा और सीधे चला है। शंकर जी का ये बात सब पता बा कि बनरी का खेल खेलत यहाँ। तो कहीं कहीं नाही हम देखब जरूर बारात, हमका बहुत अच्छी लागत बा, देख ली दुल्हा कैसे बा, ऐसे ऐसे करती हैं पार्वती जी। अब ये मना करता है शंकर जी कि जा ना, कुछ होए तो हम ना जानी। तो कहती हैं कि नहीं कहे कुछ होए, हम दुल्हा देख के एक झलक देख के चली जाऊँ। तो भाई अब जिद कह के ये ज़बरदस्ती पार्वती जी कहीं दुल्हा देखे, जिसे पर्दा हटाई तो देखत यहाँ कि वहाँ कुछ है ये ना है, दुल्हा है ये ना है। और ये तालाब में पानी पीते रही और कुल बनरी वहीं से देखते नहीं हाँ, जैसे देखत रही तैसे आई फट से पार्वती जी के हाथ फट से हाथ पकड़ ली। कहत यहाँ कि ई का करूँ, हमार दुल्हा कहाँ गायब कर दूँ। अब चिल्लाए लागी, गुहार मचा दी, हमारा तो दुल्हा गायब कर दी, हमारा तो दुल्हा गायब कर दी। अब पार्वती जी चकित हो गई कि हमार दुल्हा रहबे ना करा, कौन दुल्हा मिलकर लायक दी। अब चिल्लाए लागी हमार दुल्हा लावा, यही लागे हमार दुल्हा लावा। अब खूब गुहार मचा दी। अब सब है भाई जुटिए कि दुल्हा कहे कैसे गायब हो गए। सही बात है, साहमियाना सजा बा सब कुछ, तो दुल्हा रहबे करा हुए। तो अभी चिल्लाए लगी। तो अब शंकर जी सब वहीं से देखा था, हंसा था, मुस्कियात हाँ, यही सोचा था कि देखा कहत रहे है कि मेहरारू जात ऐसे होत है कि तू अब हुआ जाती है कुछ न कुछ वहीं ग्रह तोड़े जी को आई जाए। और शंकर जी भाई सब पता ही रहा नहीं बात कि बन रही काव खेल खेलती हैं काव करती हैं। अब ये जिद्दे पड़ी, ना ही माँ लड़के लाओ, ना ही हम तो का जाए न दे, हाथ पकड़े यहाँ बन रही पार्वती जी के। अब छोड़ती ना तो ये भोलेनाथ भोलेनाथ कह के पुकारी भाई शंकर जी का। कहाँ गया आवा देखा ही है, अब हम का करी, कहाँ से इनके दुल्हा लाएगी दे। अब चिल्लाए लगी पार्वती जी। तो शंकर जी अवसान माता का रूप वही समय धई के आन एक बुढ़िया का रूप धई के। तो कहन कहन कि कहे कि तू सब झगड़त लड़ता है। तो कहीं कहीं की बनरी कहीं देखा ही है हमार यह देखा ओ लड़कियां गायब कर दी, हमार दुल्हा गायब कर दी। बारात लेके जात रहे और ये हमार दुल्हा देखत रही और पता ना कहाँ हमार दुल्हा अछन कर दी, हमार दुल्हा लावे और बिना हमार दुल्हा दे इनका हम जाए न देवे। अब ऐसे ऐसे जिद्द करे लागी बन रही। अब भैया मोरे शंकर जी अब का करें, वो तो सब खेल समझते हैं हाँ। शंकर जी अवसान माता का रूप तो धई के आए रहन हैं। जब भाई देखा तहाँ की बन रही अब पार्वती जी के हाथे ना छोड़ती हैं और जिद्दे पड़ी यहाँ के हमारे ना ही दुल्हा लायक दिया, दुल्हा लायक दिया। तो का करी अवसान माता जैसे वही जगह पे हाथ लगाई अपन, तुरंत 18 साल के खूब सुंदर के दुल्हा एक तैयार हो गए। तो सब चकित हो गए कि मतलब इतना सुंदर के दुल्हा। तो बंडी तो भाई प्रसन्न हो गए, उनका तो सब पता रहन कि ये दुल्हा उल्हा कुछ ना रहन है। तो पार्वती जी खुश हो गई कि चला कम से कम तहार दुल्हा तैयार हो गए मतलब। तो पार्वती जी यह सोचत यहाँ कि के आटे कैसे, मतलब कि कौन ने चमत्कार से इसे कैसे हो गए हैं लड़कियाँ, मतलब इतना सुंदर 18 साल के। तो पार्वती जी उनके प्रणाम उड़ाम करे लागी कि धन्य हो माता जी, आज हमका बहुत बड़ी ग्रह से आज तू बचाए लूँ। तो भाई अब बन रही दुल्हा पाए के खुश से हो गई। तो बूढ़ा कहीं 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 कि जब लड़किया और लड़की बियाह के लेके जाऊँ तो घरे में परछन होए के पहले दूरदूरिया अवसान माता को चौवाए दूँ, तब ओकरे बाद परछन कह के तब लड़किया और लड़की अंदर लेके जाऊँ। तो बन रही कहीं ठीक है। और बन रही अब टेढ़ भैन यहाँ खूब खुश भैन यहाँ की मतलब कि अब तो हमका दुल्हा मिलेन के बाद अच्छा से 18 साल के, अब कौनो हमका चिंता है ये ना। खूब नाव कहाँ का चिल्लाए लगी, बोले लगी कहाँ गया तू, सब इतना समय लगा दिया भाई राजा का कहीं है, बोली हैं डटी हैं यह कहीं है कितना समय लाग गए बारात आवे में। बारात हुआ पहुँच गए होए, हमार लड़कियाँ यहीं वहीं इतना पीछे रही बा और नाव कहाँ तू सब कहाँ बाटे, मतलब सबका डांटे बोले लगी आवा जल्दी चला जल्दी 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 चला, सबका डांटे बोले लगी। और सबका फिर नाव कहाँ आए अपन सामियाना उठाएन, बन रही अपन अंदर घुस के बैठी लड़किया के साथे और सब लेके गई बारात वरात। और हियाँ अपन शंकर जी अवसान माता के रूप तो धई के बैठे रहन हैं। पार्वती जी उनका प्रणाम करी और कहे लगी कि मतलब आपके ही माता जी जौन हमार इतना बड़ा ग्रह काटी। तो शंकर जी अपने रूप में आयन कहन हम ही नहीं, जब तू हमका
पुकारू तो हमका आवे के पड़ा, हमका मजबूर होके आवे के पड़ा। हम तो सब समझत रहे बनरी के बारे में कि बनरी कौन खेल खेलत यहाँ, लेकिन तू मेहरारू जाति कहाँ माने वाली यह, तू तो नहीं, हमका बारात देखे के बा, हमका बारात देखे के बा। तो कहीं हम धन्य हो गए भोलेनाथ तोहका पाई के। तो दोनों जने अपने रास्ता चला गए और बनरी अपन लड़किया उड़किया लेके बारात में पहुँची। तो हुआ भाई दुआरे 4 वार होत बाटे, तो 6 लड़कियाँ अपन खड़ा हाँ। तो राजा कहता बनरी लावा तू अपन लड़किया, आज तू कहे रहू कि लड़किया दिखाओ, तो कहीं हाँ दिखाओ तो ही है, हम कह रहे कि 18 साल का हो जाए तो लड़किया दिखाओ। तो भाई वही समय अपन लड़किया लाए के, जैसे 6 लड़किया खड़ा रहें लाइन में, वैसे इन्हों खड़ा किन गए। जब इनका राजा देखें तो देखा था चकित हो गए, कहें इतना सुंदर मुंदर हमारा लड़किया। भाई राजा के लड़किया देखे के लिए सभी परेशान रहन है कि कैसे बा राजा के लड़किया। तो गाँव देश के जौन मनई सब बारात गए हैं, सभी देख के चकित हो गए, राजा की लड़की इतना सुंदर। तबत बनरी इतना दिन से छुपाए रही कि राजा के इनके लड़के ना दिखावत रही। तो राजा कहन कि देखा हमारे लड़के इतना सुंदर मुंदर, और 6 लड़कियों से ज़्यादा बढ़ के ही सुंदर मुंदर बा, मतलब ज़्यादा अच्छा बा हर चीज़। भाई बहुत खुश हो गए राजा अपन लड़कियाँ पाए के। 7 जने के बिया हुआ हो गए, ओकरे बाद 7 जने अपन दुल्हन लेके निकलन। और बनरी जौन रही ही वह दौड़त दौड़त सबसे पहले आगे घरे पहुँची। कहीं कहीं कि रानी रानी उठा जल्दी, और जल्दी से परछा दुल्हा दुल्हन। तो कहीं कौन दुल्हा दुल्हन, आज हमारे घरे में वैसे रहा स्नान, और तू हमारे जो के फालतू के ग्रह पर फैलाए है। तो कहती है नहीं हम सही कहा था, दुल्हा दुल्हन तो हर लड़किया और पतो दोनों और बस चला परछा। और पहले सबसे पहले अवसान माता दुर्दुरिया चबवावा और अवसान माता पूजा पाठ करवावा। पूरे नगर में हम जाते ही न्योता दई किया ही थे, और दुल्हा दुल्हन घरे में अंदर लेके चला। तो कहीं कहीं काहे तू बनरी हमारे जो कितना ग्रह फैलाया है, काहे हमका इतना परेशान करती है। कहा अब रोवा झंके के समय ना है बा, अब तू राजा के दिल के रानी बन गए आज से जान गए। तो कहती हैं तू तो जैसे जैसे बोलती है लागत बस कुल सही बोलती है। कहती हम सही ना बोलते देख तू ना। तब तक सामियाना आ गए भाई, देखत यहाँ की रानी खुश हो गई कि देखत यहाँ सही में लड़किया और लड़की दुल्हा दुल्हन दोनों बैठा हैं वहाँ सामियाने में। तो रानी आई अपन बनरी गई अपन नगर भर में न्योता उता दे आई, उनका परछी उर्छी, उसके बाद सुहागने इनका दुरदुरिया चौवाई और पर छोड़ के फिर लड़किया लड़की अपने घरे ले गई। राजा उन्हों का खूब माने जाने लागन। रानी राजा के दिल के रानी बन के सही में हो गई, कहे से कि उनके लड़किया बच्चा बहुत सुंदर रहन है, और राजा भाई उनका मुहातव रहने पहले से। तो अवसान माता उनके ऊपर कृपा दया अपन बनाए रही, और 7 रानी एक साथे रहे लागी। राजा रानी का महल में ले गए, वही महल में उनके लड़किया बच्चा रानी बनरी सब रहे लागन। राजा रानी खूब अच्छे से घर परिवार में मिल के रहे लागन। राजा 7 रानी के एक साथे रख लेहन। राजा सबसे छोटी वाली रानी का सबसे ज़्यादा मुहात रहन भाई, उन्हीं के मानत जानत रहन हैं। राजा के दिल के रानी सबसे छोटी वाली रानी बन के रह गई। बहन हम बहुत बड़ी गलती करे रहे हैं, हमका वह लिए क्षमा कह दूँ। तो रानी कहीं कहीं कि नहीं आप कौनो गलती ना करे रहन हैं, ऐसे हमसे माफ़ी न मांगें आप। रानी राजा के दिल के रानी बन के राज करे लागी राजमहल में। अवसान माता उनके घर परिवार पे अपन कृपा दृष्टि बनाए रहीं, अपन आशीर्वाद हमेशा बनाए रहीं। बोलो अवसान माता की जय।